पिछली कक्षा में हमने कुछ उदाहरणों के हल प्राप्त किए थे। इस कक्षा में हम प्रश्नमाला 1.1 के प्रश्नों के हल प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्न 1 कहता है एक समुच्चय A है जिसमें से 1, 2, 3, 14 तक इसमें प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर 14 तक की। ठीक है, इसमें एक संबंध R परिभाषित किया गया है। किस प्रकार परिभाषित किया गया है देखिएगा, x y के साथ संबंध बनाएगा, सच दैट x y के साथ संबंध बनाएगा। तो क्यों बनाएगा? संबंध की शर्त दी हुई है 3x माइनस वाई बराबर 0। अगर देखिए 3x माइनस वाई बराबर 0 आपके संबंध का नियम है। इस नियम में y को मैं उस साइड ले जाऊं तो y बराबर 3x लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिख दो चाहे ऐसे, दोनों एक ही बात है। अब क्या होगा, x कहाँ होता है? देखिए बच्चों, पहले ही बताया है A समुच्चय है, ये भी A समुच्चय है, इसका नाम है, इसका नाम है। A से A में एक संबंध परिभाषित है जिसका नाम R। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 अनंत 14 तक की संख्याएं उपलब्ध है। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब एक किस किस के साथ संबंध बनाएगा ये तय करेगा ये नियम, y बराबर 3x। जब मैं x बराबर 1 लेता हूं, समझिए x बराबर 1 बच्चों ने लिया, तो y का मान कितना है? y बराबर है 3x, यानी कि 3 गुणा 1, यानी कि कितना हो गया? 3। तो बात समझ में आई बच्चों, x के मान लिए जाएंगे और y के मान निकाले जाएंगे, तो x का और y का संबंध बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, x बराबर 1 लिया आपने तो y कितना निकल कर आया आपके पास? 3। तो x बराबर 1 का संबंध y बराबर 3 के साथ हो गया। और संबंध को लिखने के लिए क्या प्रयोग में लेते हैं बच्चे? कर्मित युग्म को प्रयोग में लेते हैं। तो बच्चों ने पहला कर्मित युग्म लिख दिया 1,3। ये कर्मित युग्म कहना चाहता है कि 1 का 3 के साथ संबंध है बच्चों। अब x बराबर 2 लीजिए, x बराबर 2 लेंगे तो 3 दूनी 6, y का मान कितना आ गया? 6। तो दूसरा संबंध प्राप्त हो गया 2 का 6 के साथ, ये कर्मित युग्म ने बताया। x बराबर बच्चे 3 लेंगे, तो x बराबर 3 लेंगे तो 3x की जगह रखोगे, y का मान 3 तिया 9, आपका 3 का 9 के साथ बन जाएगा। x बराबर 4 लेंगे, तो x बराबर 4 लेंगे तो y का मान कितना आएगा बच्चों? 12, तो 4 का 12 के साथ बन गया। अच्छा, अब x तो और भी तो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 14 तक के अवयव भी तो हैं पूरे के पूरे x। तो आपने x बराबर 5 लिया तो y का मान कितना आएगा? सोचिए, जब x बराबर बच्चे 5 लेंगे तो y हो जाएगा, यहां से नियम में जाइए, x बराबर आपने लिया 5, 5 तिया 15, y का मान कितना आया? 15। तो बच्चे कहेंगे सर y का मान 15 आया, तो क्या 5 का संबंध 15 के साथ बन सकता है? नहीं, ये नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 15 a के अंदर नहीं है। a कहां तक है? 14 तक। अगर संख्याएं ही इसमें 14 तक हैं तो 15 कहां से लाएंगे? तो 5 का 15 के साथ नहीं बन पाएगा, ऐसे आगे भी नहीं बन पाएंगे, 6 का भी किसी के साथ नहीं बनेगा। देखिए 6 लोगे तो x बराबर 6, 6 तिया 18, y 18 चला गया, जबकि y भी ये दोनों समुच्चय A हैं, y का मान 18 है ही नहीं इसके अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 कर्मित युग्म आपको प्राप्त होंगे, 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ और 4 का 12 के साथ। ये आपका रिलेशन आ गया, संबंध आ गया R। अब बात करनी है समतुल्यता की। क्वेश्चन में कहा गया है समतुल्य है कि नहीं ये बताइए, सममित है कि नहीं ये बताइए, या फिर संक्रामक है कि नहीं ये बताइए। बताते हैं। सबसे पहले समतुल्यता लेते हैं। समतुल्यता की परिभाषा पे जाना होगा बच्चों। परिभाषा क्या कहती है? प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए समुच्चय A का, क्योंकि किस में संबंध परिभाषित है? समुच्चय A में। तो समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो जाएगा, प्रत्येक, हर अवयव, तो संबंध क्या हो जाएगा? आपका समतुल्य कहलाएगा। बताइए कौन कौन अवयव हैं के अंदर? 1, 2, 3, 4, 5, 14 तक। बताइए क्या 1 का 1 के साथ बन रहा है कहीं? नहीं।
अगर एक भी अवयव ऐसा मिल गया बच्चों को जो खुद के साथ संबंध नहीं बना पा रहा है तो समतुल्यता का खंडन हो जाएगा और संबंध समतुल्य नहीं कहा जाएगा। आपको मिल गया x बराबर 1, x बराबर 1 खुद के साथ नहीं बना रहा है। 2 ले लो, 2 क्या 2 के साथ बना रहा है? कहीं देखिए संबंध तो ये चार ही क्रमित युग्म बन पाए। 1 का 1 के साथ भी नहीं है, 2 का 2 के साथ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक ही उदाहरण लेना है। आप सबके बारे में थोड़ी बताएंगे कि 3 का 3 के साथ नहीं है या 4 का 4 के साथ नहीं है। अगर ये अनंत अवयव होते तो क्या अनंत बातें थोड़ी बोलते अपन सिर्फ एक खंडन करने के लिए एक उदाहरण काफी है। आप कहेंगे एक जो अवयव है वो ए समुच्चय में है और वो खुद के साथ नहीं बना रहा है, ऐसा कह दीजिए। या फिर क्या कह दीजिए, ए में 2 है परंतु वो खुद के साथ संबंध नहीं बना रहा है, इसलिए समतुल्य नहीं है। तो देखिए मैंने लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए। ए समुच्चय में एक अवयव है 1 जो कि खुद के साथ संबंधित नहीं है। संबंधित न होने के लिए लिखने का तरीका ये होता है 1 नोट बिलोंग्स टू आर। तो आपने कहा 1 के साथ संबंधित नहीं है। किसके अंतर्गत? सब आर के अंतर्गत। संबंध का नाम क्या है? आर के अंतर्गत संबंधित नहीं है, तो समतुल्यता का खंडन हो गया। आप कहेंगे अतः संबंध समतुल्य नहीं है। इस तरह से समतुल्यता देखी जाती है। अब बात करते हैं सम्मितता की। सम्मितता की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा। सम्मितता 1 और 3 2 अवयव ले लेते हैं। सम्मित होने के लिए क्या परिभाषा पे जाइए, ए का बी के साथ हो तो बी का ए के साथ होना चाहिए। आपके संबंध जो पीछे आर प्राप्त हुआ था मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। आर में क्या क्या था? 1 का 3 के साथ मिला था रिलेशन, फिर 2 का 6 के साथ बना था और फिर 3 का 9 के साथ बना था और फिर 4 का 12 के साथ बना था। बस इतने ही क्रमित युग्म प्राप्त हुए थे इसके अंदर संबंध। अब बताइए 1 का 3 के साथ है लेकिन सम्मितता क्या कहती है? ए का बी के साथ हो। ए का बी के साथ हो तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए। तो बताइए क्या 3 का 1 के साथ कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे 1 3 बिलोंग्स टू आर। 1,3 बिलोंग्स टू आर मतलब 1 का 3 के साथ संबंध बन रहा है आर, लेकिन 3 का 1 के साथ नहीं बन रहा। इस बात को गणित में कैसे लिखते हैं? 3 1 नोट बिलोंग्स टू आर, जैसा कि मैंने लिखा है। बस एक क्रमित युग्म काफी है बताने के लिए, खंडन करने के लिए सम्मितता का। आपने एक उदाहरण ले लिया, जरूरी नहीं है आप यही लेते। जब भी खंडन हो करना हो किसी परिभाषा का तो एक एग्जाम्पल लेके बता दो, और जब कोई बात सत्य हो तो परिभाषा से दी जाती है वो बात। आगे और क्वेश्चनों में इस बात को अच्छे से समझेंगे। बात देखिए, आप कह देते 2 का 6 के साथ है, 2,6 बिलोंग्स टू आर, परंतु 6,2 नोट बिलोंग्स टू आर, ऐसा भी कह सकते थे। किसी भी एक को पकड़ लो और दिखा दो कि उसका विपरीत संबंध नहीं मिल रहा है, सम्मित नहीं रहेगा संबंध। तो आप कहेंगे अतः संबंध सम्मित नहीं। सम्मितता बतानी आ गई बच्चों को। संक्रामकता की बात कर लेते हैं बच्चों। याद कीजिए परिभाषा कहती थी ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज कर दे ए सी बिलोंग्स टू आर। इंप्लाइज कर दे तब तो क्या ऐसा होता हो सबके लिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, अगर ए में परिभाषित है संबंध तो। यही कहा था। अब ये कहा था बच्चों ने, तो आप खुद ही बता दीजिए। यहां पर आप देखेंगे कि 1 का 3 के साथ आ रहा है, फिर 3 से शुरू होने वाला क्रमित युग्म ढूंढेंगे। क्या ये 3 से शुरू हो रहा है? देखो ये ए ये बी, तो बी से शुरू होने वाला, बी का मतलब क्या है? 3 से शुरू होने वाला कोई है क्या? ये रहा, तो ये बी हो गया आपका, क्योंकि पीछे बी किसको बोला है बच्चों ने? 3 को बोला है। तो फिर अगला क्या हो गया? सी। तो यहां पर 1 का 3 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, तो परिभाषा क्या कहती है? ए का सी के साथ होना चाहिए, यानी कि 1 का 9 के साथ मिल जाना चाहिए था, तब तो बात
होती संक्रामकता की। अगर ऐसा खंडन हो जाए, दो एलिमेंट ऐसे मिल जाए, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम खंडन कर देते हैं परिभाषा का और कह देते हैं संबंध आर संक्रामक नहीं है। खंडन करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं। ठीक है, आपने एग्जाम्पल ले लिया 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 के साथ संबंध बना रहा है। अब 3 से शुरू होने वाला देखना है, कौन? 3 नो, ये लिया, 3 नो भी जुड़े हुए हैं, 3 नो के साथ संबंधित है। इसको ए बोला, इसको बी बोला, खुद देख लीजिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए सी यानी कि एक का नो के साथ नहीं है, ए सी नोट बिलोंग्स टू आर। तो परिभाषा से आप समझ पाए इस बात को, इसलिए कह देंगे कि संबंध जो है संक्रामक नहीं है। संबंध क्या नहीं है? संक्रामक नहीं है। आगे देखते हैं। प्रश्न कहता है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है n। प्राकृत संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, बहुत बड़ा समुच्चय आ गया। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, क्या नाम है? n। x का y के साथ संबंध बनेगा यदि y बराबर x प्लस 5। ये नियम आ गया संबंध बनने का। नियम बोल दो, प्रतिबंध बोल दो, शर्त बोल दो, एक ही बात है। x और y का संबंध तब बन पाएगा जब y जो है x से 5 अधिक हो। इसका मतलब y बराबर x प्लस 5। इसका मतलब यही तो होता है कि y क्या होना चाहिए? x से 5 ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो संबंध बनेगा। ठीक है, लेकिन x या तो 4 के बराबर हो या 4 से कम हो, इसमें ये भी शर्त दी हुई है। तो x का मान हम 4 तक ही ले सकते हैं। ठीक है, x यहां होते हैं, y यहां होते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ लिया है। x का संबंध y के साथ बनता है। कभी कभी a इधर ले लेते हैं, b इधर ले लेते हैं, b इधर ले लेते हैं, एक ही बात होती है। a इधर ले लिया, b उधर ले लिया। ठीक है, ये a एक ही बात है। चर राशियां हैं, x y ले लो या a b। प्रांत के अंदर यहां पर प्रांत के अवयव जो संबंध बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे? या तो x बोल दो उनको a इधर वाले समुच्चय में, और इस वाले समुच्चय में जो सह प्रांत होता है उसमें एलिमेंट्स को क्या बोल देते हैं? y या b बोल दो। चर राशियां कुछ भी नाम ले सकते हो अपने हिसाब से। ठीक, अब देखते हैं संबंध कैसे क्या कहना चाहता है। संबंध x बराबर क्या क्या ले सकते हो बच्चों, बताओ। x अगर छोटा या बराबर है 4 के तो x बराबर 1 2 3 और 4, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। 1 2 3 4 ले सकते हो। चलो x बराबर 1 लेता हूं तो y का मान कितना आएगा चेक करते हैं। x बराबर 1 रखिए, 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6। तो y का मान आ गया 6। इस शर्त से कि x बराबर 1 होगा तो इसमें रखिए, जो आपका प्रतिबंध है उसके अंदर रखिए, y कितना आएगा? 6। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो x बराबर 1 है y बराबर 6 से संबंधित होगा। तो 1 किसके साथ संबंध बनाएगा? 6 के साथ। ये मैंने दिखा रखा, 6 के साथ। ठीक है, 2 x बराबर 2 लोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। तो ये देखो 2 किसके साथ संबंध बना रहा है? 7 के साथ। x बराबर 3 ले लीजिए तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 रखिए x की जगह, 5 और 3 8। तो 3 किसके साथ बनाएगा? 8 के साथ बनाएगा। देखिए मैंने इन संबंधों को नीचे लिख रखा है, 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ और 4 का। x बराबर जब 4 लिया तो यहां पे रखा तो y बराबर कितना आ गया? 9। 4 प्लस 5 कितने हो गए? 9। तो y का मान 9 आया। किसके लिए? x बराबर 4 के लिए। तो 4 का संबंध 9 के साथ बन गया। तो 4 ही क्रमित युग्म प्राप्त हुए। कौन कौन हुए? 1 का 6 के साथ बन रहा है, 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ और 4 का 9 के साथ। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे और समझते हैं। आपका जो संबंध निकल कर आया R, उसमें कौन कौन से संबंध बने हैं? 1 का आपके साथ, 1 का 6 के साथ, कोमा 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ और 4 का किसके साथ बना है बच्चों? 9 के साथ।
ठीक है, यही संबंध। और आर किससे किस में परिभाषित था? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ये चीज भी ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे समतुल्यता की। किसकी? समतुल्यता की। n में परिभाषित है तो n का मतलब तो क्या होता है? 1 2 3 4 ये सब होता है अनंत तक। बताओ बच्चों, क्या कहती है समतुल्यता की परिभाषा? अगर किसी समुच्चय में कोई संबंध R परिभाषित है तो उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अगर एक भी अवयव ऐसा मिल गया जो खुद से संबंध नहीं बनाता हो तो हम कह देंगे समतुल्य नहीं है बच्चों। बताइए, नेचुरल नंबर में 1 2 3 इनमें से कोई सोच के देखो, कोई खुद के साथ बना रहा है क्या? एक ने एक के साथ बनाया? कहीं नहीं बनाया। तो आप कह सकते हैं एक नेचुरल नंबर है, आपके समुच्चय में तो है, परंतु खुद के साथ संबंध नहीं बना रहा है, अतः समतुल्य नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया। जरूरी नहीं है, आप दूसरा उदाहरण भी दे सकते हो। परिभाषा का खंडन करने के लिए उदाहरण दे दीजिए। 2 ले लीजिए। 2 एक प्राकृत संख्या है जो खुद के साथ संबंध नहीं बना रही है संबंध के अंतर्गत, तो हम क्या कह देंगे? समतुल्य नहीं है। कोई भी एक उदाहरण लेकर आप बात कर सकते हैं। ये तो समतुल्य नहीं होगा। आप कहेंगे एक एक जो है एक एक के साथ संबंध नहीं बना रहा है, जबकि जहां एक क्या है? नेचुरल नंबर, अतः समतुल्य नहीं है। इतनी सी तो बात लिखनी है, समतुल्य नहीं है। आपने कह दिया समतुल्य नहीं। बात आई सम्मितता की। सम्मितता क्या कहती है? ए का बी के साथ हो तो बी का भी ए के साथ हो, यही कहती है सम्मितता। तो यहां देखते हैं बच्चों, ये ए आपका, ये बी, यहीं चेक कर लो। 1 का 6 के साथ है, तो क्या 6 का 1 के साथ है बच्चों? नहीं है। 1 का 6 के साथ तो मिल रहा है, लेकिन 6 का 1 के साथ कहीं भी संबंध नहीं मिल रहा है। तो आप कहेंगे सम्मितता के लिए क्या कहेंगे? देखना, सम्मितता आप कहेंगे कि 1/6 बिलोंग्स टू R, परंतु 6/1 नॉट बिलोंग्स टू R। विपरीत संबंध नहीं मिल रहा है 1 6 का, 6 का 1 के साथ नहीं मिल रहा है। तो क्या हुआ? आप कहेंगे R जो है सममित नहीं है। इस क्वेश्चन में एक खास बात है बच्चों, संक्रामकता को जरा समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संक्रामकता, तीसरी बात कर रहा हूं, संक्रामकता। संक्रामकता क्या कहती है? गौर कीजिए। 1 का 6 के साथ, तो 6 से शुरू होने वाला कर्मित युग्म देखिए कोई है क्या? यहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बच्चों। किसी भी संबंध के बारे में ये बात जान लेनी बहुत जरूरी है कि यहां पर बच्चा गलती करता है, वो गलती न हो, ये मैं बताना चाहता हूं आपको। संक्रामकता कहती क्या है? कि ए का बी के साथ हो तथा बी का सी के साथ हो, तो ये दोनों बात इंप्लाइज कर दे ए का सी के साथ। और अगर ऐसा नहीं हो, आप संक्रामक कब नहीं होता है, ये तो संक्रामक होने की परिभाषा होगी, ठीक है। अब संक्रामक नहीं है तो क्यों नहीं है उसकी बात सुनिए। ये नॉट बिलोंग्स टू आर आ जाए तब संक्रामक नहीं है। कहने का मतलब आपके पास, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि आपके पास ऐसा उदाहरण होना चाहिए कि देखो 1 का 3 के साथ मिला था, बच्चों को मिला था, और 3 का आपका किसके साथ? 9 के साथ मिला था। तब आपने कहा 1 9 का नहीं बन रहा है, इसलिए संक्रामक नहीं है। तो उदाहरण दिया ना बच्चों ने, ये पिछले क्वेश्चन की बात है, उदाहरण दिया। अब ये उदाहरण दिया तो परिभाषा का खंडन हुआ। अगर आप परिभाषा का खंडन कोई उदाहरण देकर नहीं कर पाते हैं तो आपको मान लेना पड़ेगा कि संक्रामक है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब हम अपनी क्लास में चलते हैं। मैंने एक दिन पहले भी बताया था
10 बच्चे मेरी क्लास में, गणित की पुस्तक लेकर आने के लिए मैंने बच्चों को बोला। प्रिंसिपल साहब ने मुझसे पूछा, क्या आपके सभी बच्चों के पास गणित की पुस्तक है? मेरा जवाब था, हाँ, मेरे सभी बच्चों के पास गणित की पुस्तक है और वो लेकर आए हैं। अब मैंने जो स्टेटमेंट प्रिंसिपल साहब को दिया है, वो अगर असत्य करना हो प्रिंसिपल साहब को, तो वो 10 में से एक बच्चा ऐसा जरूर ढूंढ कर मुझे बताएंगे। एक बच्चे को ढूंढना होगा जिसके पास गणित की पुस्तक नहीं होगी। अगर ऐसा वो कर देते हैं तो फिर मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो मेरा स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। इस बात को जरा समझना। मान लो 10 में से एक बच्चा वास्तव में ऐसा है जो मुझसे झूठ बोल गया, उसके पास गणित की पुस्तक नहीं है, तो क्या मैं अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए बाकी 9 की पुस्तकें दिखाने से काम चल जाएगा? मैंने तो कहा है कि सभी के लिए ये कहा था कि सभी के पास गणित की पुस्तक होनी चाहिए। लेकिन एक भी बच्चा अगर नहीं लाता है तो मेरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो बस वही बात है बच्चों यहां पर संक्रामकता में भी। अगर संक्रामक नहीं है तो उदाहरण दो, सिद्ध करके बताओ कि संक्रामक नहीं है। अगर तुम ऐसे ए बी सी 3 चीजें नहीं ढूंढ पाए जिससे कि खंडन कर सको परिभाषा का, आप कह सको कि संक्रामक नहीं है, क्यों नहीं है, ये कारण है, आप वो कारण नहीं दे पाए, तो आपको स्वतः ही संक्रामक मानना पड़ेगा। अब कारण कैसे दे सकते हैं उस पर विचार करिए। कारण ऐसे दे सकते हैं कि ए का बी के साथ मिलना चाहिए संबंध, तथा इसके साथ एक चीज और कही गई है कि बी से शुरू होने वाला कर्मित युग्म एक और हो, यानी कि बी का सी के साथ मिलना चाहिए। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तब ए और सी के बारे में कहा जा सकता है। तब ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाए सबके लिए तो संक्रामक हो जाएगा, और अगर मुझे खंडन करना है तो ए सी नोट बिलोंग्स टू आर दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों चीजें मिले तब की बात है। वो सिर्फ ये अकेला ही मिले ए बी, बी से स्टार्ट होने वाला कर्मित युग्म मिले ही नहीं अगर पूरे संबंध में, तो ध्यान रखना बच्चों, जो आपका संबंध है स्वतः ही संक्रामक हो जाता है। इसको नोट कर लें इस बात को। देखिए, 1 से 1 का 6 के साथ है। अब मुझे ये ए ये बी, तो 6 से स्टार्ट होने वाला ढूंढना है। क्या 6 से स्टार्ट कोई हो रहा है? कोई भी नहीं हो रहा। तो ए बी तो मिला लेकिन बी सी नहीं मिला, तो यहां पर हम ए सी की जांच कैसे कर पाएंगे? हम कैसे खंडन करेंगे परिभाषा का? नहीं कर सकते। अगले कर्मित युग्म की बात कर लेते हैं। 2 से 7, 2 का 7 के साथ। अब 7 का किसी अन्य के साथ मिलना चाहिए। क्या 7 का किसी के साथ मिल रहा है? आगे नहीं मिल रहा है, पीछे आगे कहीं भी। तो 7 से शुरू होने वाला कर्मित युग्म ही नहीं है। तो ये ए बोलूं ये बी बोलूं तो बी सी तो मिला ही नहीं बच्चों को। यहां पर देखिए बी सी यहां भी नहीं मिला। इसके लिए ढूंढते हैं, ये ए है आपका, ये बी है, 3,8, 8 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। तो यहां भी बी और सी के बारे में कुछ बात नहीं हो रही है, तो ए और सी के बारे में क्या खंडन कर पाएंगे? नहीं कर सकते। यहां पर देखिए 4 का 9 के साथ, ये ए ये बी, तो 9 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, 9 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है। तो फिर हम क्या कह देंगे? ए बी तो मिल रहे हैं लेकिन बी सी नहीं मिल रहे हैं, और ए बी मिल रहे हैं बी सी नहीं मिल रहे हैं, तो ए सी की बात नहीं हो सकती। और ए सी की बात नहीं हो सकती तो फिर स्वतः ही आपको मानना पड़ेगा, प्रिंसिपल साहब मेरी कक्षा में से ऐसा बच्चा नहीं ढूंढ पाए जिसके पास पुस्तक गणित की नहीं है, और वो नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें मेरा स्टेटमेंट सत्य सिद्ध करना होगा। स्वतः ही सत्य हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। या तो उदाहरण देके बताओ कि क्यों स्टेटमेंट गलत है, नहीं बता सकते हो तो मानना होगा सत्य। ये याद रखें बच्चों, इस क्वेश्चन में यही अच्छी बात थी। अब थोड़ा आगे इस क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है, सतुल्यता बता दिया। 2 किस में है? समुच्चय में है, लेकिन 2 का 2 के साथ नहीं है संबंध। ठीक, तो समतुल्य नहीं हुआ, यही पीछे वाली बात बता दी। अभी 1 का 6 के साथ मिल रहा था, मैंने बताया था 6 का 1 के साथ नहीं मिल रहा है, तो सम्मित नहीं हुआ। ए बी का मिला लेकिन बी ए का नहीं मिला।
संक्रामकता की बात यहां पर मैंने स्पष्ट लिखा है, देखिएगा कि ए बी सी 3 अवयव नेचुरल नंबर में हैं, तो उनके लिए ए बी बिलोंग्स टू आर तो प्राप्त होता है, अभी आपको उदाहरण देके बताया था, परंतु बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर है, मतलब प्राप्त नहीं होता है, बी का सी के साथ मिल ही नहीं रहा, ऐसे कर्मित युग्म है ही नहीं कोई। तो आप कह देंगे अतः ए तथा सी के संबंधित होने की व्याख्या नहीं की जा सकती। जब बी सी मिला ही नहीं तो ए और सी के बारे में क्या व्याख्या करें, और व्याख्या नहीं कर पाए, खंडन नहीं कर पाए, तो फिर अतः संबंध आर स्वतः ही संक्रामक हो जाता है। इस बात को बच्चों ध्यान से रीड कर लें। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 6 6 अवयव है। कह रहा है y भाज्य है x, तब x y का बनेगा। अगर y में x का भाग जाता होगा तो x और y का संबंध बनेगा। तो जरा देखिए किस किस का संबंध बनेगा, हम साइड में यहां करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, दूसरा भी समुच्चय A, 1 2 3 4 5 6, दोनों ही A हैं। यहां से यहां संबंध परिभाषित किया गया है जिसका नाम क्या है, R है, ये वाला संबंध है। अब बात करते हैं 1, बताइए 1 और 1 का बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। y भाज्य है x से, तो y कहाँ होंगे, ये, और ये क्या होंगे x, तो y बराबर 1 x बराबर 1 से भाजित होता है कि नहीं, बिल्कुल। प्रत्येक संख्या स्वयं से भाजित होती है, तो 1 का 1 के साथ बनेगा। ये मैंने लिख दिया कर्मित युग्म, 1 का 1 के साथ बन गया। 1 का 2 के साथ बनेगा कि नहीं, नियम पढ़िए संबंध बनने का, y भाज्य है x से, तो 2 भाज्य है क्या 1 से, बिल्कुल। 1 का तो सब में भाग जाता है, तो 1 का सब के साथ बन जाएगा बच्चों, ये लो 1 का तो सबके साथ बन गया। अब बात आई 2 का, 2 का 1 के साथ नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 2 का 1 में भाग जाता है क्या, पूरा पूरा नहीं जाता। 2 का 2 के साथ बनेगा बच्चों, 2 का 4 के साथ बनेगा, 2 का 6 के साथ बनेगा। 3 का 1 2 के साथ नहीं बनेगा, 3 के साथ बनेगा, 3 का 6 के साथ बनेगा, 4 का 4 से बनेगा, और 5 का 5 से बनेगा, और 6 का 6 से बनेगा। ये संबंध प्राप्त हुआ, इसको मैंने इस प्रकार लिख दिया 1, 1 का 2 में। तो देखो पहले पहले अवयव जो x हैं वो y को विभाजित करने चाहिए, y भाज्य है x से, मतलब x का y में भाग जाता है। तो देखिए x बराबर 1 y बराबर 1, बिल्कुल y में x का भाग जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर 2, 4, तो 4 जो है अगला y, उसमें 2 का भाग जाता है, इसलिए संबंध बना। तो जिस जिसमें भाग जाता है उनका संबंध बना दिया, ये लिख दिया। अब बात आई समतुल्यता की। समतुल्यता क्या कहती है कि प्रत्येक अवयव खुद से संबंध बनाएगा। देखो 1 1 से बना रहा है, 2 2 से भी बना रहा है, 3 3 से, 1 1, 2 का 2 के साथ बन गया, 3 का 3 के साथ भी बन रहा है, 4 का 4 के साथ भी बन रहा है, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ। आप खुद ही सोचिए, प्रत्येक संख्या खुद से विभाजित होती है कि नहीं, तो खुद से तो बनाएंगे ही संबंध। और खुद से कितने अवयव थे, 1 2 3 4 5 6, सब के सब ने खुद से बना लिया, हो गया समतुल्य। इसलिए संबंध क्या है, समतुल्य है। समतुल्यता के बारे में बात हो गई कि फॉर ऑल, लिखने का तरीका देखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है। यही तो परिभाषा कहती है। मैंने कहा जब खंडन करना हो बात का, तब तो हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि परिभाषा का खंडन के लिए, और अगर बात सत्य है तो हम परिभाषा से सत्य बता देते हैं। परिभाषा यही तो थी, ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो सभी के लिए, जितने भी अवयव हैं। ए का मतलब क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, अनंत अवयव होते तो भी हम कह देते। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का ए के साथ बन रहा है, तो ए बराबर 1 लोगे तो 1 1, इसका मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू आर का। जरा समझो बच्चों गौर से, ए बराबर 1 हुआ तो 1, 1 बनेगा, ए बराबर 2 हुआ तो 2, 2 बनेगा। क्या कहना चाहता है, ए बराबर 3 हुआ तो 3, 3 बनेगा। क्या कहना चाहता है, ये बात कहना चाहता है कि प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो जाएगा। मैंने
इस भाषा में इसको लिख दिया। ये लिखने का तरीका होता है। अतः संबंध क्या हो गया बच्चों? समतुल्य हो गया। ये समतुल्य हो गया। बात आई सम्मितता की। अब सम्मितता की बात कर लेते हैं। सम्मितता में अगर खंडन करना होगा तो एक का दो के साथ बना तो दो का एक के साथ भी बनना चाहिए, ए का बी के साथ बना तो बी का ए के साथ भी बनना चाहिए। ये कहती है सम्मितता। देखिए यहाँ पे बच्चों, एक का दो के साथ तो बन रहा है और दो का एक के साथ नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि दो जो है y विभाजित होगा x से। ये आपका y बन गया यहाँ पे, ये x। तो बताइए बच्चों, आप खुद ही सोच लीजिए कब बनेगा संबंध। संबंध की शर्त क्या थी? y भाज्य है x से, तो y 2 है, x 1 है, तो 2 में तो 1 का भाग जाता है। लेकिन उल्टा करेंगे तो 1 में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो हम यहाँ कहेंगे y बराबर 1, x बराबर 2। तो 1 2 से भाजित नहीं है, तो फिर कैसे संबंध बनेगा? संबंध की शर्ती प्रतिबंध ही पूरा नहीं हुआ, नियम ही पूरा नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कि ये सम्मित नहीं है, क्योंकि हमने कारण दे दिया। हमने कारण दे दिया। कारण आप ढूंढ के इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, दूसरा भी लिख सकते थे। आप लिख सकते थे 2,6 बिलोंग्स टू आर, बट 6,2 नोट बिलोंग्स टू आर। एक उदाहरण दे दो खंडन करने के लिए, बस स्वतः ही पता चल जाता है। फिर एक एग्जाम्पल काफी है। ठीक है, ये दे दिया। अब संक्रामकता की बात कर लेते हैं। संक्रामकता की बात करें तो हम देखेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी। ये देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए का बी के साथ बन रहा है, तथा बी का सी के साथ बने, तब ए का सी के साथ बन जाए, तो ये संबंध आर क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। संबंध आर क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब जरा पीछे संक्रामकता की बात इसको देख के भी कर लेते हैं। आप प्रत्येक अवयव के लिए चेक कर सकते हैं बच्चों। संक्रामकता के लिए देखो, यहां पर बात करते हैं। एक एक, ये तो ए बी बना नहीं, एक एक का तो मतलब ए का ए से हो गया। अपने को ए बी ढूंढना है, मतलब दोनों घटक अलग अलग हों। जैसे एक का दो के साथ, तो ये ए और ये बी। अब बी सी ढूंढना है, तो बी से शुरू होने वाला, मतलब 2 से शुरू होने वाला चेक करना है। बाकी को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अभी पीछे बात हुई थी। 2 से 6 ये रहा। अब बताइए, 1 का 2 के साथ और 2 का 6 के साथ, तो फिर क्या मिलना चाहिए? ये बी हो गया आपका और ये सी हो गया। क्या मिलना चाहिए? ए का सी के साथ, यानी 1 का 6 के साथ। ये देखो, ये रहा 1 का 6 के साथ, मिल गया। खंडन नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं। 1 का 3 के साथ, अब 3 से शुरू होने वाला ढूंढना पड़ेगा। 3 का 6 के साथ, तो 1 का 6 के साथ फिर चाहिए, ये रहा, ये मिल गया। इसका भी खंडन नहीं हो पाया। मतलब सभी में आप चेक करेंगे तो ए का बी के साथ बनता हुआ दिखाई देगा, बी का सी के साथ बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगर ये 2 संबंध प्राप्त होते हैं इस प्रकार के, तो ए का भी सी के साथ बनता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने संक्रामकता में क्या लिख दिया? इसको सीधे सीधे परिभाषा से संक्रामक बता दिया। बच्चों, इसी को करने का अपन एक और मेथड यूज में ले सकते हैं, दूसरा मेथड। जरा गौर कीजिएगा कि वो दूसरा मेथड क्या है, किस तरह से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, दोनों ही तरीके, 2 तरीकों में क्या खास बात है इस तरीके में और उस तरीके में, इसकी बात कर लेते हैं। उसमें हमने क्या किया? कर्मित युग्मों के रूप में संबंधों को निकाल लिया और इसमें डायरेक्ट जो अपना नियम रूप है उसी से बता देंगे कि समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। ये कैसे बताएंगे? देखिए, सेकंड मेथड में आपने कहा समतुल्यता की बात करेंगे, तो इसमें क्या कर देंगे? अपन x का x के साथ रिलेशन देखेंगे। अगर x का x के साथ रिलेशन बन जाता है, बिलोंग्स टू r, ऐसा प्राप्त हो जाए, तो प्रत्येक अवयव को x बोला जा रहा है। x का मतलब चर राशि है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, सब x हैं। तो x अगर x से बना लेगा, इसका मतलब 1 1 के साथ बना लेगा, 2 2 के साथ बना लेगा, 3 3 के साथ, सब अपने साथ स्वयं के साथ बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा? संबंध समतुल्य हो जाएगा बच्चों। अब जरा देखते हैं समतुल्यता के लिए कैसे लिखा जाएगा इसको।
पहले तो ये देखिए कि ये शर्त पूरी होगी तभी क्या होगा, संबंध बनेगा। तो यहाँ पर आपको मैं एक्स वाई की जगह एक्स प्रतिस्थापित कर दीजिए। कैसे शर्त पूरी होती है, वाई की जगह एक्स सोचिए और फिर स्टेटमेंट को पढ़िए। वाई की जगह एक्स प्रतिस्थापित करने के बाद जो स्टेटमेंट बनता है आपका, प्रतिबंध जो बनता है वो देखिए, एक्स भाज्य है एक्स। बात सही है या गलत है? एक्स कोई संख्या है, नेचुरल नंबर जो ए के अंदर है। तो बताइए क्या प्रत्येक संख्या स्वयं से भाजित होती है? बिल्कुल होती है। तो आप क्या कहेंगे, एक्स एक्स से भाज्य होगा, और एक्स एक्स से भाज्य होगा तो स्टेटमेंट पूरा हो गया, प्रतिबंध पूरा हो गया, तो एक्स का एक्स के साथ संबंध बन जाएगा। तो प्रत्येक अवयव खुद के साथ संबंधित हो जाएगा और समतुल्य कह देंगे। लिखने का तरीका देखिए बच्चों, प्रत्येक x बिलोंग्स टू a स्वयं से भाजित होता है। x जो है a का अवयव है और प्रत्येक ये अवयव स्वयं से क्या होता है, भाजित होता है। इसलिए x x से भाज्य है और x x से भाज्य है, तो x x बिलोंग्स टू r आपके सामने आ गया। तो कह दिया आपने संबंध r समतुल्य है। अच्छा, x का x के साथ देख लिया। अब सम्मितता में क्या किया जाता है वो गौर कीजिए। x का y के साथ देखा जाता है और मानकर y का x के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो हम मान लेंगे कि x का y के साथ है और फिर चेक करेंगे कि y का x के साथ बनता है कि नहीं बनता। अगर बन जाएगा तो विपरीत संबंध मिलने के कारण सम्मित हो जाएगा, और नहीं बनेगा तो फिर हम क्या कह देंगे कि सम्मित नहीं है। तो गौर कीजिएगा, मैंने x y दो एलिमेंट लिए हैं a के अंदर, कोई भी दो एलिमेंट x y के लिए, और मैंने मान लिया कि x y से संबंध बना रहा है। जब x y से संबंध बना रहा है तो ये शर्त पूरी होनी चाहिए, y भाज्य है x से। ये शर्त पूरी होनी चाहिए तभी तो संबंध बना होगा। तो जब मैंने माना कि x y के साथ संबंधित है तो मुझे ये भी मानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि y x से भाजित है, और y x से भाजित है तभी तो संबंध बना होगा। तो हम लिख देंगे इज इम्प्लाइज दैट y x से भाज्य है, और y x से भाज्य है। तो अब बताइए, अब विपरीत संबंध चेक करना है तो x y से भाज्य होना चाहिए कि नहीं। अगर x y से भाज्य हो जाएगा तो x का y के साथ बना तो y का x के साथ भी बन जाएगा। देखिए, अगर यहां पर x और यहां पर y हो तो x भाज्य है y से, ऐसे पढ़ा जाएगा। तो x y से भाज्य हो जाएगा तो y और x का संबंध बन जाएगा। उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा करते ही x y की जगह y पहले आ जाएगा, x बाद में चला जाएगा। इस तरह से अपन इसको करते हैं। तो आप ही बताइए, पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए 4 2 से भाज्य है, बिल्कुल है, तो 2 का 4 के साथ संबंध बनेगा। 2 4 बिलोंग्स टू r, इस शर्त के अनुसार बनेगा। अब मैं कहता हूं क्या 2 4 से भाज्य है, उल्टा करके लिखूंगा, भाज्य है। 2 4 से भाज्य है क्या? नहीं है। 2 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो यहीं पर देखिए आप खंडन हो रहा है। तो जब y x से भाज्य है तो आप कह सकते हैं क्या कि x y से भाज्य होगा? नहीं कह सकते। तो हम लिखेंगे क्या कि x y से भाज्य नहीं होता है। कब? जब x बराबर नहीं है y। आपने 2 और 4 वाला उदाहरण लिया तो x बराबर y नहीं है। x का मतलब 2, y का मतलब 4, दोनों अलग अलग हैं। दोनों समान मान लोगे तब तो भाजित हो जाएगा। 4,4 x भी 4 y भी 4 बराबर हो गए, तब तो विपरीत संबंध मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब ये बराबर नहीं होते, 2 और 4 वाला मैंने केस बताया, तब आपका विपरीत संबंध नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये सम्मित नहीं होगा। तो आप कह देंगे कि x का y के साथ बना लेकिन y का x के साथ रिलेशन नहीं बना, इसीलिए r सम्मित नहीं है बच्चों। अब बात आई समतुल्यता की। समतुल्यता के बाद सम्मितता देख ली। अब अपन पढ़ेंगे संक्रामकता। संक्रामकता के बारे में कैसे कहेंगे? 3 एलिमेंट चाहिए, a b c लेते थे परिभाषा में, यहाँ पर x y z ले लीजिए। x का y के साथ मान लेंगे
y का z के साथ मान लेंगे और x का z के साथ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे पीछे से। अगर प्राप्त हो गया तो कह देंगे संक्रामक है, और नहीं हुआ तो कह देंगे संक्रामक नहीं है। तो बच्चों हमने सबसे पहले माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स का वाई के साथ संबंध है। शर्त क्या है? वाई एक्स से भाज्य, तो ये शर्त पूरी हुई होगी तभी संबंध बना है। तथा यह भी माना कि वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई का जेड के साथ भी संबंध मान लिया, तो फिर जेड वाई से भाज्य होना चाहिए तभी संबंध बनेगा वाई का और जेड का। तो और वाई जेड का मानने के बाद हम देखेंगे, एक इसको एक बोल दिया, इसको दो बोल दिया, एक और दो से ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक्स का जेड के साथ बनता है कि नहीं। देखो बच्चों आप खुद बताइए, जेड वाई से भाज्य, जेड में वाई का भाग जाता है, और वाई एक्स से भाज्य, तो एक्स का वाई में जाता है, वाई का जेड में जाता है, तो क्या एक्स का जेड में नहीं जाएगा? तो फिर जेड एक्स से सीधा सीधा भाजित हो जाएगा कि नहीं। सोचिए, मैं इसको लूँ 2, इसको लूँ 6, ठीक है। अब इसको लूँ मैं 6 क्योंकि ये तो वाई है, ऊपर वाला 6 ही आएगा, और इसको लूँ मैं 12। सोच के देखो एक बार, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि इसको तो 6 में 2 का भाग जाता है, ठीक है, और 6 का 12 में भाग जाता है, तो क्या इस 2 का 12 में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो 1 व 2 से आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि z जो है वो x से भाज्य है। z जो x से भाज्य हो जाएगा तो x और z का संबंध भी बन जाएगा। किसके अनुसार? प्रतिबंध के अनुसार। तो आपका एक्स जेड बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो जाएगा। तो आप लेके क्या चले थे? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और आपने प्राप्त क्या करके दिखा दिया? एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स का जेड के साथ बना के दिखा दिया। तो यही तो था अपना कि एक्स वाई का बने, वाई जेड का बन जाए, तो फिर एक्स जेड इन दोनों से क्या मिले अपने को कि एक्स का जेड के साथ बन जाए। आपने ऐसा कर दिया। यहाँ पर हमने परिभाषा में ए बी सी लिए थे, यहाँ पर एक्स वाई जेड ले लिए, एक ही बात होती है। तो इस तरह से संबंध आपका क्या हो जाता है? संक्रामक। बच्चों आगे की कक्षा में हम आगे के प्रश्नों के हल प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।